दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार के 15 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है और यूजीसी रेगुलेशन 2023 के मुताबिक ऐसे विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान को रोक दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान समेत भारत सरकार से मिलने वाले तमाम तरह के अनुदान रोकने की आशंका है और 9 महीने के बाद भी इन विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने के कारण यूजीसी ने यह कदम उठाया और लोकपाल की नियुक्ति शैक्षिक प्रक्रिया में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार रोकने के लिए की जानी थी। अगली खबर, 3 5 स्टार होटल का निर्माण 45 साल के लीज होने से नहीं आ रहे निवेशक, बढ़ाकर 99 साल करने की तैयारी। 45 साल की लीज होने के कारण पटना में 3 5 स्टार बनाने के लिए निवेशक नहीं आ रहे, इसलिए अब लीज की अवधि बढ़ाकर 99 साल की जाएगी। इसे संशोधित करके कैबिनेट में भेजने की तैयारी की जा रही है। गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड, इनकम टैक्स गोलंबर के पास के होटल पाटलिपुत्र अशोक और आर ब्लॉक के पास के सुल्तान पैलेस की जमीन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड के तहत 5 स्टार होटल बनाने की योजना है और सबसे पहले होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़कर 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, सुपौल के नगर परिषद क्षेत्र में बारिश के दिनों में जलजमाव की समस्या ने निजात पाने को लेकर पिछले 7 सालों से विभाग प्रयासरत है, लेकिन अब तक शहरवासी को इससे निजात नहीं मिल पाया है। शहर में बारिश के पानी के निकासी के लिए साल 2016 में बुडको के द्वारा स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम बनाने की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहर में बारिश के दौरान विभिन्न इलाकों में लगने वाले पानी को सम्प हाउस की मदद से गजनाधार में गिराने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य के सुपौल जिले में 133 करोड़ की लागत से ये नाला बनाया जाएगा। दूषित जल को एसटीपी तक पहुंचाने के लिए ये बनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट। गोपालगंज में सोशल मीडिया पर एक युवक के द्वारा 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि भ्रामक कंटेंट और कमेंट पोस्ट पर ध्यान न दें। भ्रामक खबर फैलाने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सूचना प्राप्त हुआ कि नगर थाना क्षेत्र हामिद राजा उर्फ पप्पू, जो नगर थाना क्षेत्र के निवासी है, उसने सोशल मीडिया पर 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किए हैं। एक और बड़ी खबर, शिकायत के बाद भी नहीं बदल रही एजेंसी, 2000 से भी अधिक स्मार्ट मीटर खराब, 10,000 का सर्वर से संपर्क ही नहीं। राजधानी में 2000 से भी अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर खराब है। उपभोक्ताओं की शिकायत के बावजूद नहीं बदल रहा। जिनका स्मार्ट मीटर खराब है उनकी बिजली सप्लाई नहीं बंद हो रही है, उनका केवल फिक्स चार्ज कट रहा, बिजली बिल नहीं। उनकी चिंता इस बात की है कि मीटर ठीक होने पर एक बार में मोटी रकम जमा करनी होगी। इंद्रपुरी निवासी राकेश कुमार ने कहा कि 10 माह से जूनियर इंजीनियर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई जो है नहीं हो रही है। एक और बड़ी खबर, गया में प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी का कहना है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को ईडी नोटिस समन फिर अपने पास बुलाती है और यह खेल बीते कुछ वर्षों से चल रहा। यह कोई नई बात नहीं है। वहीं उनसे जब यह पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे तो वो भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी बोल सकता है, जिसे मन में जो आ रहा वो ऐसा बोल रहा। वहीं राजद के मैराथन बैठक के सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव का समय है, हर कोई बैठक करेगा। अगली खबर, जिला परिषद अध्यक्ष पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज, 34 सदस्यों में सिर्फ 16 ही हुए विशेष बैठक में शामिल। कुर्सी पर बनी रहेगी बहिदा सरवर। जिला परिषद अध्यक्ष पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। पूर्व की तरह ही बहिदा सरवर जिला परिषद अध्यक्ष चुन ली गई है। इससे पहले सदस्यों ने बहिदा सरवर पर कई तरह के आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक बुलाए जाने से जुड़ा ज्ञापन दिया था, जिसके बाद जिला परिषद सभागार में डीडीसी साहिला ने विशेष बैठक बुलाई और मगर मतदान कराने को लेकर सदस्यों की अनिवार्य संख्या से कम उपस्थित होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। बड़ी खबर, बिहार में मांझी 2 सीटें, कुशवाहा 4 सीटें और चिराग पासवान ने मांगी है 6 सीटें। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की अटकलों के बीच डिमांड बढ़ी है। बिहार की राजनीति में गर्माहट के बीच एनडीए के नेताओं में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के रुख को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक अटकलें लगनी शुरू है। हालांकि भाजपा नेता फिलहाल इसकी संभावना नकार रहे, लेकिन उनके सहयोगी कोशिश में जुटे हुए हैं। एनडीए में सीटों की शुरुआती चर्चा में लोजपा के नेता चिराग पासवान, हम के नेता जीतन राम मांझी एवं रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की मेल मुलाकातें काफी महत्वपूर्ण है।
सूत्रों के मुताबिक भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगली खबर, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के अररिया की आधी से अधिक आबादी निकली गरीब। बिहार के सीमांचल जिलों में बहुआयामी गरीबी दूसरे जिलों की तुलना में अधिक है। राज्य में सबसे अधिक गरीबी जो है अररिया जिले में है। वहां पर 52% आबादी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी के निर्धारित पैमाने पर गरीब है। वहीं इसके ठीक उलट सिवान जिले में सबसे कम गरीबी है। वहां पर महज 17% आबादी ही गरीब है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी को लेकर जारी रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। नीति आयोग ने जिस अवधि को लेकर आंकड़ा जारी किया है उसमें सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। एक और बड़ी खबर, ट्यूशन को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून से कोचिंग संचालक नाराज हैं। कहा कि बढ़ेगी बेरोजगारी, गिरेगा शिक्षा का स्तर। केंद्र सरकार के कोचिंग को लेकर जारी किए गए नियम के संचालकों एवं आम लोगों में नाराजगी है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह नियम पूरी तरह से अव्यवहारिक है और इससे और बेरोजगारी बढ़ेगी और शिक्षा के स्तर में गिरावटें आएगी। जहां तक छपरा की बात है तो यहाँ कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है जो लाखों लेकर नामांकन करवाते हैं और बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। अभिभावक परेशान रहते हैं। सभी ने बिहार सरकार के नियम के तहत ही कोचिंग और ट्यूशन सेंटर संचालित होने की बात बताई है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड पर ठोका है 25,000 रुपये का जुर्माना। शिक्षकों को डराने और आकारण परेशान करने का भी लगा आरोप। पटना हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट 2019 के वार्षिक परीक्षा की अव्यवहित एवं बारकोडेड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए नियुक्त इस परीक्षक द्वारा जानबूझकर मूल्यांकन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले पर सुनवाई की है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अमित कुमार एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने बिना कारण कानून का दुरुपयोग करके प्राथमिकी दर्ज किए जाने और शिक्षकों को अकारण परेशान किए जाने को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अगली खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते ही मंच गिरा। पूर्व सांसद अली अनवर समेत कई लोग चोटिल। बिहार के गया जिले में अजीब वाकया देखने को मिला। अतरी प्रखंड के डिहुरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में जब वक्ता अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे थे तभी पूरा मंच गिर गया। इस दौरान मंच पर मौजूद कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। इसमें पूर्व सांसद डॉक्टर अनवर अली भी शामिल हैं और जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की 91वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम हो रहा था। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में नियुक्ति से निजी स्कूलों में शिक्षकों का संकट। बिहार में नहीं मिल रहे बीएड ट्रेंड टीचर। बिहार में सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है और एक तो उन्हें बिहार में बीएड ट्रेंड शिक्षक नहीं मिल पा रहे, ऊपर से काफी संख्या में निजी और कॉन्वेंट स्कूलों के शिक्षकों ने त्यागपत्र देकर सरकारी स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं। बीपीएससी से हुई शिक्षकों की रिकॉर्ड शिक्षक नियुक्ति ने निजी स्कूलों में शिक्षकों का ऐसा संकट पैदा किया है जो बिहार में इससे पहले कभी देखा नहीं गया। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 6 माह में प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 3 लाख शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की है। अगली खबर, ट्रेडर्स को स्कूलों में गेस्ट टीचर की सप्लाई का ठेका। भाकपा माले ने के पाठक के आदेश पर उठाए सवाल। बिहार के स्कूलों कॉलेजों में शिक्षकों और प्राध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति का फैसला लिया था और जिसमें कहा गया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से तय की गई एजेंसी से गेस्ट टीचर की सेवा ले सकते हैं। ये आदेश तत्कालीन शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने दिया था। शिक्षकों की कमी के चलते ये आदेश पारित हुआ था और जिस पर अब बिहार महागठबंधन की सहयोगी भाकपा माले ने सवाल खड़े कर दिए हैं और ट्रेडर्स के आवेदन की कॉपी दिखाते हुए इसे मजाक की हद करार दिया है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में 2020 में राष्ट्रीय जनता दल जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी से बड़ी बढ़त बनाई है उन विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा। कुछ ऐसी शिकायत लेकर राजद नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास से भेंट करके शिकायत दर्ज करवाई है। राजद की ओर से आयोग से मिलने गए अधिकारियों ने उदय नारायण चौधरी, रणविजय सिंह, चितरंजन गगन, रितु जायसवाल और मुकुंद प्रसाद शामिल थे। एक और बड़ी खबर, नीतीश सरकार की बड़ी पहल, बस खरीद पर 2752 लाभुकों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना होगी साकार। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार में प्रथम चरण में बस खरीद पर 2752 लाभुकों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। सभी जिलों से प्राप्त 5594 आवेदनों में से 2752 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और इसमें 2065 लाभुकों को चयन कर लिया गया है। इन योग्य आवेदकों का चयन करके अंतिम सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसके साथ ही लाभुकों को जिलों में चयन पत्र मिलना शुरू हो गया है। चयनित आवेदक बस खरीद के बाद अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए अब आवेदन कर पाएंगे।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दे दिया है। अगली खबर 30 जनवरी को बिहार आएंगे जेपी नड्डा, चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद, सीमांचल साधने की रहेगी कोशिश। बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार का श्रीगणेश करने 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कटिहार आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 27 जनवरी को बेतिया एवं झारखंड के धनबाद में होने वाली सभा स्थगित हो गई है और भाजपा के विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा की आवास पर बैठक में पार्टी के विधायक एवं विधान पार्षदों को यह सूचना प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। एक और बड़ी खबर, बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद होने की बात कभी नहीं कही गई है और बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन उनके पास प्रस्ताव लेकर कौन जा रहा, हम लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। और उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र के बयान पर कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और बड़ा नेता बनाया है, वह किसी की मेहरबानी से इतने बड़े नेता नहीं बने हैं। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, नीतीश कुमार जी हमारी पूंजी है और नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके बारे में बिहार की जनता भली भांति जानती है। एक और बड़ी खबर, बिहार में सभी नगर निकाय में होर्डिंग समेत अन्य सभी तरह के विज्ञापनों को नियंत्रित करने और इनसे राजस्व वसूलने की तैयारी की जा रही है। नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि विज्ञापन नीति को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा और यह घोषणा उप मुख्यमंत्री सह नगर एवं आवास विकास मंत्री तेजस्वी यादव ने शहर के ज्ञान भवन में की है। विभाग की तरफ से आयोजित 261 नगर निकायों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला को संबोधित किया है।